हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो। चैप्टर चल रहा है हमारा लाइन एंड एंगल, क्लास 9th का 6 चैप्टर है। तो हमारा सेकंड वीडियो आ चुका है इंट्रोडक्शन का। हमने फर्स्ट वीडियो में लाइंस और कुछ एंगल्स कवर करे, इसमें भी हम एंगल्स ही कवर करने वाले हैं एंड देन कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम उस एक्सरसाइज पे आएंगे। 3 वीडियो इसमें होने वाली है इंट्रोडक्शन की। सेकंड वीडियो में हमने 1 2 3 4 5 एंगल्स आपको समझाने, आशा करते हैं आपको जरूर समझाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखते रहना। देखो 1 बाय 1 आपके लिए कुछ लिख रखा है, ड्रॉ भी हमें करना पड़ेगा जिससे आपको और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हमने एंगल्स तो डिफरेंट टाइप के बता दिए, बट अभी आते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये भी पूछेगा ना, पेयर में पूछेगा, मतलब जोड़ी में पूछेगा। जोड़ी ऑफ जब दो एंगल्स आएंगे उसमें पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट है या लीनियर है या वर्टिकल, ये डिफरेंट टाइप के जो भी हमने नाम लिखे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्या लिखा है? टू एंगल्स, ध्यान से देखना, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब दो एंगल को हम सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे जब उनका सम क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। जैसे कि हमने एक एंगल हमने बना दिया 60 डिग्री का एंड दूसरा बना दिया हमने 30 डिग्री का, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो इनका सम आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। डिजिट चेंज हो सकती है, 45 भी हो सकता है, 40 50 भी हो सकता है। मींस दोनों एंगलों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी उन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री हल्का सा थोड़ा अपडेट वर्जन इसका। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या लिखा है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री। दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री तब कहेंगे व्हेन, जब देयर सम इज 180, जब उनका सम क्या होगा? 180। तो हम ऐसे बना देंगे, एक को बना देंगे हम 120 डिग्री, आप कुछ भी बना सकते हो, और दूसरे को बना देंगे हम 60 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल्स को हम मींस इसको एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या रहा है हमारा? 60 और 120 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल्स को हम, उन दो एंगलों को सम जिनका 180 होता है उन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। वीडियो को पॉज करके नोट करना, हमें इरेज करना पड़ेगा। एडजेसेंट एंगल पे आ जाते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल में हम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री समझ सकते हैं, बट ये अलग सा टॉपिक है, थोड़ा डिफरेंट है, आप देखना, वीडियो पॉज करके नोट करना। तो इस वीडियो में हमारा क्या होने वाला है? अब आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या लिखा है? लाइन छोटी सी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिखी है, शॉर्टकट करने की जितना हो सके उतनी कोशिश करिए। एंगल्स विच आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, मींस ये भी दो एंगल्स होते हैं, इसमें भी दो एंगल्स होते हैं। बस इसमें क्या हो गया, जैसे कि हमारा दो एंगल्स होते हैं इस टाइप के, हमने आगे बढ़ा दिए। ये हमने दो एंगल्स बना दिए, एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा यहां हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट हो गया बी ए सी, और यहां दे देंगे एक डी। तो उसने क्या कहा है? ऐसे दो एंगल्स विच आर हैविंग कॉमन आर्म, इन दो एंगलों में कोई कॉमन आर्म होनी चाहिए, मींस एक आर्म दोनों की होनी चाहिए। जैसे कि हम इसको काउंट करेंगे डी बी सी, या फिर इसको काउंट करेंगे डी बी ए, तो कॉमन आर्म आ रही है इसमें बी डी, और एंड कॉमन वर्टेक्स, और कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है? बी। तो मींस ऐसे एंगलों को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे जिसमें एक कॉमन आर्म आ जाए और कॉमन वर्टेक्स आ जाए। तो मींस सम चाहे कुछ भी हो, सम इसका 180 आएगा तो हम इसे 180, हम ए बी सी, ए बी डी एंड डी बी सी को हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, बट पहले इसको एडजेसेंट बनाना पड़ेगा। एडजेसेंट हो गया तो हम सप्लीमेंट्री चेक कर सकते हैं ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं। आता है एडजेसेंट चेक करने के लिए सेपरेट आता है, और सप्लीमेंट्री अलग, कॉम्प्लीमेंट्री अलग, तो आप इन तीनों को मिक्स मत करना, है दोनों एक जैसी पार्ट। अब आता है लीनियर पेयर। वीडियो पॉज करके नोट करना। देखो ये वाला एडजेसेंट ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि ये आ गया, एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा एंगल कॉमन वर्टेक्स बी ए बी सी एंड डी, इस टाइप से भी हो सकता है, ए बी डी एंड डी बी सी। तो दो एंगल्स आ रहे हैं और दोनों एंगलों का वर्टेक्स कॉमन है और एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म इसमें बी डी। डिफरेंट टाइप का एडजेसेंट बन सकता है, आपको समझना पड़ेगा।
वीडियो पॉज करके नोट करना है इनको भी। अब आते हैं लीनियर पेयर पे। हम लीनियर पेयर क्या होता है, सारे एंगल चल रहे हैं, आपको जरूर समझना है। इंट्रोडक्शन अगर आप करके जाओगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी हो रही है आपके लिए। लीनियर पेयर एंगल्स व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 हो। तो अभी बनाया था जस्ट हमने, ये बना दिया लो, एक एंगल से एक एंगल से, और ये हो गया ए बी सी एंड डी। तो मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू करेंगे हम 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर के पार्ट में आते हैं। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 होता है उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। और ये दो एडजेसेंट एंगल है, कॉमन वर्टेक्स बी है और कॉमन आर्म भी BD है। तो इसमें दिख रहा है दो एंगल में कॉमन वर्टेक्स भी दिख रहा है, कॉमन आर्म भी दिख रही है, तो दोनों एंगलों का सम 180 आ रहा है। तो हम उसको बोल सकते हैं लीनियर पेयर की वजह से 180 हम इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करना। सिंपल, जैसे अभी हमने बताया था एडजेसेंट को ही 180 में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा लीनियर पेयर बन गया। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका, लास्ट पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये भी पेयर ऑफ एंगल्स ही होता है, इसमें दो पेयर होते हैं, बाकी में 1 पेयर आया। तो देखो इसमें क्या निकलेगा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी दो लाइन, एक लाइन ये आई है, एक लाइन ये आई है, तो दो लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट कर लिया, तो इसमें चार एंगल आ गए, 1 2 3 एंड 4। ये चार एंगल हमारे फॉर्म हो गए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या बोलता है, जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, एंगल 1 बराबर 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर देती है तो उनके अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर देती है, एक दूसरे को कट कर देती है किसी सेम पॉइंट पे, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उसमें चार एंगल्स निकल के आते हैं। तो दो एंगल्स के पेयर ऐसे होते हैं जो हमारे इक्वल होते हैं, 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 4 3 के इक्वल हो जाएगा, मींस अपोजिट एंगल यहां इक्वल हो जाते हैं। यही हमारी एंगल्स का पार्ट बच रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे 5 पार्ट बच रहे थे, हमने सेकंड वीडियो में आपके लिए कवर करे। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा और आपने नोटबुक में भी राइट डाउन करा होगा। तो वीडियो को पॉज करके एक एक चीज नोट कर लेना, एक्सरसाइज में आपके लिए यूज होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। इसका थर्ड पार्ट हमने जरूर देखना है, उसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टी है। आज के लिए धन्यवाद।